साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना से संबंधित बातें करने वाले हैं। प्रस्तावना अगर आपको नहीं पता है कि प्रस्तावना है क्या, तो उसके बारे में बेसिक चीजें जो है हमने एक वीडियो में चर्चा कर लिया है। बहुत सारे एग्जाम में जो है प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न बनते ही है, और आईएएस पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो बेसिक जानकारी जो है होनी चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम जानने का प्रयास करेंगे प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी इस तरीके से, तो उसमें बहुत सारी चीजों का जो है अंकन किया गया है। तो हम आदर्शों की बात करते हैं, उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं, संविधान के स्वरूप क्या है, स्रोत क्या है, अब इससे संबंधित प्रावधान और संविधान की लागू होने की तिथि, मतलब इतना तारीख को अधिनियमित आत्मार्पित, ये सारी चीजों का उल्लेख है। तो उन्हीं सारे चीजों का जो है एक संक्षेप में जो उल्लेख है वही प्रस्तावना है। सिंपल वे में परिभाषा की बात करें तो एन.ए. पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दिया है। एन.ए. पालकी वाला ने जो है संविधान प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। अब ये जो है प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है, या इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। अब उद्देशिका क्यों कहा जाता है, यह भी बातें जानने के लिए महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की जो बैठक है उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ही प्रस्तावना जो है लाया गया था। अब जो है इसीलिए जो है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावना लाया गया था, इसीलिए उसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। यह हो गया क्योंकि जब ये प्रस्तावना को जब इससे क्वेश्चन बनते हैं तो प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए जानना जरूरी है उद्देशिका क्यों है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से लाया गया था और 13 दिसंबर 1946 को यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ये चीजें जानना जरूरी है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से, प्रस्तावना कहां से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से, और अमेरिका का जो संविधान है वो प्रथम लिखित संविधान है, यह समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही है। अब ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, अब इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। अब ये जो प्रस्तावना है, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब चीजें जो है इसको बाद में संशोधित करके जोड़ा गया है। अब वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये चीज एक प्रश्न बनते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं। ये प्रश्न जो है अक्सर बनते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या है, तो इसके तीन मुख्य तत्व है, संविधान के स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। अब संविधान के स्रोत क्या है, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, जनता कह रही है कि हम भारत के लोग भारत को, तो ये संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग मतलब कि जनता। संविधान का स्वरूप क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन सारे चीजों का मतलब भी जानना जरूरी है। तो इन सारे चीजों का मतलब भी एक एक करके जो है इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अब संविधान के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान के उद्देश्य क्या है, तो न्याय। अब न्याय किस चीज का न्याय, तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो किस चीज की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, इन सारी चीजों के बारे में जो है इसका उद्देश्य है। तो और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता, ये सारे जो है संविधान के उद्देश्य में वर्णित है। अब कुछ चीजें जो जानने योग्य है कि अब इसका मतलब क्या है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को, तो हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत के लोगों द्वारा ही संविधान को बनाया व स्वीकार किया गया है, स्वयं को अर्पित
अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। जब हम चीजें पढ़ते हैं प्रस्तावनाएं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक मतलब ऐसे शब्दों का जब हम उल्लेख करते हैं तो खुद ही कहते हैं, मतलब खुद के द्वारा ही भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को बनाया गया है और वह स्वीकार भी किया गया है। जैसा कि आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको बोध होगा, स्वयं को अर्पित अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय जो संविधान है वो भारतीय जनता को ही समर्पित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो बातें कही गई है आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गया होगा और जो प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे जो शब्द है उसका मतलब जानने का प्रयास अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।